नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मानसी जायसवाल। फिल्मों में या खबरों में आप अक्सर ही सुनते होंगे कि हत्या के मामले में मुजरिम को दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा सुनाई है। ऐसे में दोषी को सजाए मौत या फिर उम्र कैद की सजा देने का प्रावधान है। इस चर्चित धारा 302 के बारे में क्या आप विस्तार से जानते हैं? आइए इस धारा से जुड़ी अहम जानकारियां आपको दे देते हैं। खबर में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच पाए। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 देश के लिए कई मायनों में बेहद अहम धारा है। हत्या के आरोपियों पर धारा 302 के तहत केस चलाया जाता है। अगर इस मामले में हत्या का दोष सिद्ध हो जाता है तो उस दोषी को उम्र कैद की सजा होगी। इसके अलावा फांसी की सजा भी हो सकती है और जुर्माने का भी प्रावधान है। हत्या के मामले में सबसे ज्यादा दो बात पर ध्यान दी जाती है, वो ये है कि हत्या का इरादा और उसका मकसद क्या था। ऐसे मामलों में पुलिस को सबूतों के साथ ये सिद्ध करना होता है कि आरोपी ने हत्या की। पुलिस को सिद्ध करना होता है कि आरोपी हत्या का मकसद और हत्या करने का इरादा भी रखता था। कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें धारा 302 नहीं लगती। ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिसमें हत्या किए जाने के बाद भी धारा 302 का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये वो मामले होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की हत्या तो होती है लेकिन हत्यारा गैर इरादतन व्यक्ति को मौत के घाट उतार देता है। ऐसे मामलों में धारा 302 की बजाय 304 के इस्तेमाल का प्रावधान है। इस धारा के तहत किए गए मानव वध के लिए सजा का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में मानव वध की परिभाषा बताई गई है, जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी को मारने के इरादे से या फिर उसे शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से हमला करे जिससे व्यक्ति की मृत्यु संभव हो या जानबूझकर ऐसे किसी काम को अंजाम दे जिससे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु तय हो, तो इसे अंजाम देने वाला व्यक्ति आपराधिक तौर पर मानव वध अपराधी हो जाता है। चलिए अब धारा 299 में बताए गए कुछ स्पष्टीकरण पर गौर कर लेते हैं। जैसे एक शख्स किसी विकार रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त दूसरे शख्स को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाए, ऐसे में उस व्यक्ति की मौत हो जाए तो इसे यही समझा जाएगा कि पहले शख्स ने दूसरे शख्स की हत्या कर दी। किसी मामले में पहले व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने पर उसकी मौत हो जाती है और मृत व्यक्ति को उचित मेडिकल मदद से बचाया जा सकता था, तब भी यही माना जाएगा कि पहले ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी। भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 299 तो मानव वध को परिभाषित करता ही है। इसके अलावा धारा 300 भी हत्या के मामलों को परिभाषित करता है जिनके बारे में विस्तार कोर्ट की कार्यवाही के वक्त मिल जाता है। लेकिन हत्या जैसे मामलों में धारा 302 को सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है। इस धारा के तहत दोषी करार दिए गए व्यक्ति को सजा दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां जब अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या भी कर दे तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता के तहत सजा का प्रावधान नहीं है। 7 परिस्थितियां ऐसी हैं जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की हत्या का अधिकार होता है। आत्मरक्षा में हत्या करना, जिसके बारे में आईपीसी की धारा 103 और 104 में बताया गया है। इसके तहत आत्मरक्षा में की गई हत्या को हत्या के तौर पर नहीं देखा जाता है। दरअसल खुद को बचाने के लिए किया गया कोई भी काम आत्मरक्षा के रूप में देखा जाता है। इस बारे में कानून की समझ ये है कि अभियुक्त का इरादा हत्या करना नहीं था, बल्कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा किया था। तर्कसंगत आत्मरक्षा, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति को ऐसा लगे कि दूसरा व्यक्ति उसे क्षति पहुंचा सकता है, इतना ही नहीं हत्या भी कर सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में आत्मरक्षा के लिए उस व्यक्ति की हत्या की जा सकती है। इतना जरूर है कि इस परिस्थिति को कोर्ट के सामने सिद्ध कर पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कई बार इस प्रावधान के तहत बरी भी हुआ जाता है। अगली स्थिति है रेप की कोशिश के दौरान हत्या, यानी अगर एक लड़की या महिला को इस बात का डर है कि कोई शख्स उसे क्षति पहुंचाने जा रहा है या फिर ऐसा लगे कि व्यक्ति रेप करने जा रहा है, तो इस परिस्थिति में महिला खुद के बचाव के लिए व्यक्ति की हत्या कर सकती है। इस हत्या को कोर्ट में अपराध नहीं माना जाएगा।
रेप के दौरान आरोपी को मारना भी कानून के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अगर कोई शख्स किसी महिला के साथ रेप करने की कोशिश करे और ऐसे में महिला उस शख्स को कोई भी नुकसान पहुंचाए तो इसे आत्मरक्षा के तौर पर देखा जाएगा। आत्मरक्षा में यौन उत्पीड़न के दौरान महिला आरोपी के चेहरे पर काट ले या फिर महिला के द्वारा आत्मरक्षा में उठाए गए कदम से आरोपी की मौत हो जाए तो भी कोर्ट के सामने ये हत्या नहीं मानी जाएगी। अपहरण की कोशिश के दौरान की गई हत्या यानी अगर कोई गिरोह या एक शख्स किसी का अपहरण करने का प्रयास करे तो पीड़ित को ये अधिकार होता है कि वो अपना बचाव करे और ऐसी स्थिति में वो अगवा करने वालों पर हमला कर सकता है। अगर इस स्थिति में गिरोह का सदस्य मारा जाता है तो कोर्ट इसे हत्या नहीं मानेगी। अगर किसी महिला को इस बात का अंदेशा हो कि कोई शख्स उस पर घातक हमला करने वाला है, जैसे एसिड अटैक करने वाला है, तो ऐसी स्थिति में महिला को आत्मरक्षा का अधिकार है। ऐसे में अगर हमलावर की मौत हो जाए तो उसे भी कोर्ट हत्या नहीं मानती है। अगर किसी व्यक्ति को इस बात का डर हो कि एक शख्स या व्यक्तियों का समूह उसकी संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है या फिर व्यक्ति को डर हो कि उसकी संपत्ति को जानबूझकर उससे छीना जा सकता है तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी संपत्ति की रक्षा का अधिकार है। इस दौरान किसी तरह का हमला होता है और संपत्ति के मालिक द्वारा संपत्ति छीनने वाले की हत्या हो जाती है तो इसे हत्या नहीं माना जाता है। इसके अलावा इस बात को भी जान लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति दूसरों की संपत्ति की रक्षा का भी हकदार है। हत्या से जुड़ी इन धाराओं के बारे में किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नेटवृत्त न्यूज नहीं करता है। ये जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं। नेटवृत्त न्यूज का मकसद सिर्फ आप तक हत्या से जुड़ी इन धाराओं के बारे में जानकारी पहुंचाना है। आप देख रहे हैं नेटवृत्त न्यूज, साहस सच कहने का।